हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की हिंदी में बीए फर्स्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, आपको इसमें कह रहा है कि नोट प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, क्रमशः क और ख हैं, दोनों खंड करने हैं। प्रत्येक खंड के सम्मुख उसके अंक अंकित हैं। खंड क में देखिए, पहला प्रश्न जो है कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। यानी इसमें से जो सही विकल्प हैं, तीन विकल्प दिए हुए, कोई एक सही है उसको आपको चूज करना है। कि त्रिवेणी किसका संगम है, साधु ने झोले में से निकाल कर राजा को क्या दिया। देखिए, त्रिवेणी किसका संगम है, इसमें तीन ऑप्शन हैं कि किसका संगम है, तीन नदियों का, कि तीन सागरों का, कि तीन देशों का। तो जो सही ऑप्शन है उसको आप टिक कर देंगे या सही ऑप्शन को लिख देंगे अपने उत्तर पुस्तिका पर। दूसरा है साधु ने झाले में से, ये झाले नहीं, ये गलत प्रिंट है, मिसप्रिंट है, यह झोले होगा। कि साधु ने झोले में से निकाल कर राजा को क्या दिया। तो देखिए, तीन ऑप्शन है, भ्रष्टाचार की, रुपए की, ताबीज। अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं क्या आंसर होगा। तो शंकरानंद कौन थे, तानसेन के गुरु या बैजू बावरा के गुरु या एक नायक। चौथा देखिए, दानावल, ये दानावल नहीं, ये दावानल है, सॉरी, ये दावानल है। दावानल मतलब समुद्र की आग, की भूमि की आग, की जंगल की आग। एक ऑप्शन इसमें से सही है, आप उसको चूज करेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रत्येक प्रश्न आपके दो दो नंबर के हैं। जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि मातृभूमि किसे कहते हैं। दूसरा है साधु ने ताबीज़ का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया। तीसरा प्रश्न है कि विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या उपाय बताए। और चौथा प्रश्न है अकबर के प्रसिद्ध गवैये का क्या नाम था। तो इसमें से आपको किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर देना है। चार दिया हुआ है, एक आपको नहीं लिखना है, कोई तीन आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 क में देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो वचन बदलना है नदी और लहर का, यानी नंबर्स। एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन। नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। यानी कार्य से पूर्व की गई रूपरेखा को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको आप लिख देंगे अपने उत्तर पुस्तिका में। दूसरा सेंटेंस है कि जिसके माता पिता न हों। प्रश्न नंबर 4 कर आशा स्पष्ट कीजिए। जन्मे जहाँ थी रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। आशय स्पष्ट करना है, आशय स्पष्ट करना है। आप इसमें लिखेंगे, इसको स्पष्ट करेंगे कि ये कविता कहाँ से ली गई है, आपकी किस पुस्तक से है, क्या इसकी रचयिता कौन है, लेखक या लेखिका, सॉरी, कवि या कवित्री कौन है, तो उसका आप नाम ज़रूर दर्शाएंगे इसमें, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 6 नंबर का है। तीन प्रश्न है दो दो नंबर के। कि अकबर का किसके साथ अगाध प्रेम था, अकबर का कंठ क्यों भर आया, अकबर ने क्या निर्णय सुनाया। आपको यहीं से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इस गद्यांश से ही पढ़ करके। उसके बाद देखिए, छठवां रिक्त स्थानों की पूर्ति कह रहा है क में कि के द्वारा मानव अपने विचारों को प्रकट करता है। तो किसके द्वारा मानव अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है, वो आप लिख लेंगे, भर देंगे इसमें खाली स्थान में। बोली भाषा का रूप होता है, हिंदी का उद्गम भाषा से हुआ है। तो
खाली स्थान में उचित शब्द आप भरेंगे। 7वां प्रश्न आपका है निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग कर दीजिएगा जो वर्ण इस शब्द में प्रयुक्त हुए हैं। नीचे लिखे शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ये प्रश्न नंबर 8 है आपका। तो इसमें रात्रि है, ये तत्सम दिया हुआ है, आप इसके तद्भव रूप लिखेंगे। तत्सम दिया है, तद्भव रूप आप लिखेंगे रात्रि, ओष्ठ और स्वर्ण का। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी प्रश्न दिए हुए हैं, आप इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके मुख्य अंगों के नाम लिखिए, यानी इसके अंग कौन कौन है, बस नाम आप लिखेंगे। शब्द किसे कहते हैं, इसको आप लिख देंगे। 3 प्रश्न हो गए आप प्रश्न नंबर 9 में। देखिए प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि अपने प्रधानाचार्य जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र लिखिए, यानी टीसी के लिए जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है, या अथवा निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए। मेरे सपनों का भारत या भारतीय नारी। यानी देखिए प्रश्न नंबर 10 में आप या तो एक पत्र लिखेंगे या इन 2 में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखेंगे, किसी एक प्रकरण पर। अब खंड ग देखिए कह रहा है कि संधि विच्छेदम कुरुत। विच्छेदम लिखा है, विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। संस्कृत से आपके ये प्रश्न है। सदुपदेशः, तो बहुत ही इजी है, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे। फिर संपूर्णेय, इसको आपको संधि विच्छेद कर देना है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है हिंदी भाषा अनुवादम कुरु, यानी हिंदी भाषा में अनुवाद करना है आपको। ये संस्कृत दिया हुआ है कि रक्षाबंधनस्य पर्व प्रत्येकस्मिन् वर्ष श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथौ भवति, तस्मिन् दिने सम्पूर्णे भारते इदं पर्व पारंपरिक रूपेण उल्लासपूर्वकम् आचर्यते। श्रावण पूर्णिमायाः दिने पर्वणः आचरणकारणात् पर्व इदं श्रावणी पर्व नामना अपि अभिधीयते। इसका आप हिंदी में अनुवाद लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 कह रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जनकः पुत्रस्य नृपः आसीत्, और ख आपका प्रश्न जो है कि रक्षाबंधनम कदा आचर्यते, और तीसरा प्रश्न आपका है कि रक्षाबंधनस्य अपरम नाम किम। यानी पहला प्रश्न कह रहा है कि जनक पुत्रस्य नृपः आसीत्, जनक जो है वो कहाँ के राजा थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका है, लेकिन उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखना है। रक्षाबंधनम कदा आचर्यते, यानी रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, इसको भी आप संस्कृत में उत्तर देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका कि रक्षाबंधनस्य अपरम नाम किम, तो रक्षाबंधन का दूसरा नाम क्या है, इसका आप संस्कृत में लिखेंगे और उत्तर आपका यहीं पर दिया हुआ है।